जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश जुगाड़ से। ये 1000 द हिंदू वोकैबुलरी का पार्ट 2 है। इसके पहले इसका पार्ट 1 हो चुका है, जिसमें जो है 50 वर्ड हो चुके हैं। 50 वर्ड हो चुके हैं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे जा सकते हैं और उसे देख सकते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। अपना पहला वर्ड है अपैथी। अपैथी इसका मतलब होता है उदासीनता या नॉट इंटरेस्टेड या फीलिंग बोरिंग, या बोरिंग फील करना, या काम में जो है उदासीनता फील करना या काम में इंटरेस्ट ना आना। जैसे जो पर्सन दिखाया गया है, ये क्या है, जो काम कर रहा है उसमें जो है उसे अच्छा नहीं लग रहा है, वो क्या है उसमें बोरिंग फील कर रहा है। तो अपैथी का क्या है, ही इज़ फीलिंग अपैथी। अपैथी का मतलब उदासीनता फील कर रहा है, उसमें जो काम में जो है उसे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो अपैथी का मतलब क्या होगा, उदासीनता या नॉट इंटरेस्टेड। इसको कैसे याद रख लेंगे? याद करने की ट्रिक है, अपने वोकैब से कुछ कीवर्ड उठाएंगे। APATHY, ए उठाया, PATHY से अमित। इससे क्या होगा, अमित कंसीडर कर सकते हैं, इससे क्या है पोथी। अमित पोथी के प्रति उदासीनता रखता है। अमित क्या है, एक स्टूडेंट है, वो क्या है, जो पोथी का मतलब क्या है, पोथी पत्रा, एक जो किताबें होती हैं उन्हें कहते हैं पोथी, ठीक है। तो उसके प्रति उदासीनता रखता है, मतलब क्या है, जो पोथी है ना, जैसे ही पोथी देख लेता है, जैसे कापी किताबें देख लेता है, क्या है उसका मन उदास हो जाता है। वो मन क्या है उसके प्रति नहीं लगता है। तो अमित क्या है, पोथी के प्रति उदासीनता रखता है। या अमित जो है उसको पढ़ने में जो है ना मज़ा नहीं आता है, पढ़ने में क्या है इंटरेस्टेड नहीं रहता है। तो क्या है ट्रिक, क्या है, अमित पोथी के प्रति उदासीनता रखता है। अमित पोथी के प्रति क्या है, उदासीनता रखता है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रल, जो इंटरेस्ट नहीं लेता किसी भी चीज़ों में, या लैक ऑफ इंटरेस्ट, या अनकंसर्न, जो किसी चीज़ की कंसर्न नहीं करता है। तो अपैथी का मतलब क्या हो गया, उदासीनता या नॉट इंटरेस्ट, कोई काम करने में बोरिंग फील करना या अपैथी फील करना, ठीक है। तो इसी क्रम में मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज़ अपोस्टेट। अपोस्टेट का मतलब होता है स्वधर्म त्यागी या डिससेंटर। स्वधर्म त्यागी, जो अपना धर्म स्वयं त्याग देते हैं। तो इसको कैसे याद रख लेंगे? याद करने की ट्रिक है, अपने वोकैब से कुछ कीवर्ड उठाएंगे। APSTATE। इससे क्या होगा, आप, इससे स्टेट, आपकी स्टेट के CM स्वधर्म त्यागी हैं। ट्रिक क्या है, आपकी स्टेट, ये क्या है, आपकी स्टेट जो CM है वो क्या है स्वधर्म, उन्होंने क्या है स्वधर्म, उन्होंने क्या है अपना धर्म त्याग दिया है। तो दो पर्सन की बात करते हैं, एक पर्सन की जो स्टेट के CM है उन्होंने क्या है अपना धर्म त्याग दिया है। तो दूसरा पर्सन उससे कहता है कि उसके आपके जो स्टेट के CM है ना, उन्होंने क्या है वो स्वधर्म त्यागी हैं, वो क्या है उन्होंने अपना क्या है धर्म त्याग दिया है। तो अपोस्टेट का मतलब क्या है, स्वधर्म त्यागी या डिससेंटर। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? हेरेटिक। हेरेटिक का मतलब होता है स्वधर्म त्यागी, जो अपना धर्म स्वयं त्याग देता है, या डिससेंटर, या नॉन कन्फर्मिस्ट, ठीक है। तो इसी क्रम में मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज़ अपीजमेंट। अपीजमेंट का स्पेलिंग है APPEASEMENT। इसका मतलब होता है मनौती या पेसिफिकेशन। मनौती का मतलब किसी भी व्यक्ति को मनाना, या किसी भी व्यक्ति को मनाने की क्रिया, उसे कहते हैं मनौती। या किसी भी व्यक्ति को शांत करने की जो क्रिया होती है उसे मनौती कहते हैं। जैसे ये जो महिला है वो क्या है अपने बच्चे को क्या है शांत कर रही है, उसे मनौती दे रही है, उसे शांत कर रही है। शांत करने की जो क्रिया है उसे कहते हैं मनौती या पेसिफिकेशन, ठीक है। तो ये जो महिला है क्या अपने बच्चे को क्या है मनौती दे रही है। तो इसको कैसे याद रख लेंगे? याद करने के लिए अपने वोकैब से कीवर्ड उठाएंगे APPAAPSEMENT। इससे क्या होगा, आप हो गया, इससे क्या से हो गया, इससे क्या पेमेंट। आप से पेमेंट लेने पर आप मनौती ले रहे थे। जैसे क्या है, एक कंपनी में क्या है जो वर्कर है और बॉस है। वर्कर जब बॉस से सैलरी ले रहा था तो क्या है वो मनौती ले रहा था कि उसे मनाओ, कि पहले उसे क्या है इम्प्रेस करो, जो बॉस को क्या है इम्प्रेस करो, तब जो है उसे जो है पेमेंट देगा। तो क्या है, तो ट्रिक क्या है, आपसे पेमेंट लेने पर आप मनौती ले रहे थे। जो नौकर कह रहा है कि जब आपसे पेमेंट मांगा था तो क्या है आप मनौती ले रहे थे। तो ट्रिक है, आपसे पेमेंट लेने पर आप मनौती ले रहे थे। तो आपसे पेमेंट लेने पर आप क्या है मनौती ले रहे थे। तो इसकी ट्रिक क्लियर हो गई। तो इसके सिनोनिम्स क्या है? इसके सिनोनिम्स है कॉन्सिलेशन, या प्लेकेटेशन, या एलाइंग, या पैलेटेशन, ठीक है। तो अपीजमेंट का मतलब क्या हो गया, मनौती या पेसिफिकेशन। इसकी ट्रिक क्या है, आपसे पेमेंट लेने पर आप मनौती ले रहे थे। तो इसी क्रम में मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज़ एप्रीहेंड।
एप्रीहेंड का स्पेलिंग है APPREHAND। इसका मतलब होता है समझना या टू अंडरस्टैंड, किसी भी बात को क्या है समझना या किसी भी बात को अंडरस्टैंड करना। तो एप्रीहेंड का मतलब क्या होगा, टू अंडरस्टैंड या समझना। जैसे कि ये जो लड़की है क्या है किसी भी चीज़ को समझ रही है, कोई व्यक्ति सामने जो है कोई बात कह रहा है तो क्या है ये उसे क्या है समझ रही है या उसे अंडरस्टैंड कर रही है। तो एप्रीहेंड का मतलब क्या होगा, समझना या टू अंडरस्टैंड करना। तो इसकी ट्रिक क्या होगा, इसको कैसे याद रख लेंगे। याद करने के लिए अपने इस वोकैब से कुछ कीवर्ड उठाएंगे, APPREHAND। इससे क्या होगा, आप होगा इसे इसे कंसिडर कर सकते हैं रिहान। रिहान किसी भी लड़के का नाम है, इसे क्या हैंड, हैंड के क्या है सिंबल है। आप रिहान को हैंड से क्या है, आप रिहान को हैंड से समझा रहे थे, मतलब क्या है कि मार के हाथ से क्या है मार को क्या है उसे समझा रहे थे। तो क्या है रिहान क्या है, रिहान के जो पिताजी हैं उसे क्या है मार के जो हाथ से क्या है उसे समझा रहे थे। तो उनका जो दोस्त है, जो रिहान के पिता का जो दोस्त है, उनका दोस्त उनके पिता से कह रहा है कि आप रिहान को हाथ से समझा रहे थे। तो ट्रिक क्या है, आप रिहान को हैंड से या हाथ से समझा रहे थे। तो एप्रीहेंड का मतलब क्या होगा, समझना है, टू अंडरस्टैंड। इसकी ट्रिक क्या है, आप रिहान को हैंड से समझा रहे थे। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, अंडरस्टैंड समझना, कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना या रियलाइज़ करना या रिकॉग्नाइज करना। तो ठीक है, तो एप्रीहेंड का मतलब क्या होगा, समझना या टू अंडरस्टैंड। इसकी ट्रिक क्या होगी, आप रिहान को हैंड से समझा रहे थे। तो इसी क्रम में मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज़ एप्रीहेंसन। एप्रीहेंसन का स्पेलिंग है APPREHENSION। इसका मतलब होता है डर या फियर, या एक प्रकार का भय या एक प्रकार की चिंता। जैसे ये जो लड़की है किसी भी चीज़ से क्या है डर रही है, किसी भी चीज़ से उसे भय है। तो ऐसी जो एक एक्सप्रेशन दिखा रही है, ऐसा लग रहा है कि वो क्या है किसी चीज़ से क्या है वो डर रही है। तो एप्रीहेंसन का मतलब क्या है, डर या फियर, या किसी चीज़ से क्या है उनकी एक प्रकार का डर, तो या एक प्रकार की चिंता। तो इसको कैसे याद रख लेंगे, याद करने के लिए अपने इस वोकैब से कुछ कीवर्ड उठाएंगे, APPREHEN फिर REHEN और SION। आप रिहान की सन से डरते हैं। क्या है ट्रिक है, आप रिहान की सन से डरते हैं। तो ट्रिक है, आप रिहान की सन से क्या है डरते हैं। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एंग्जाइटी या एंग्स्ट या अलार्म या वरी। ठीक है, तो एप्रीहेंसन का मतलब क्या होगा, डर या फियर। जैसे ये लड़की क्या है डर रही है किसी भी चीज़ से, और इसकी ट्रिक है, आप रिहान की सन से क्या है डरते हैं। आप जो रिहान की सन से क्या है डरते हैं। तो इसी क्रम में मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्वीफर। एक्वीफर का मतलब क्या है, जलभूत या जल के जो अंदर चला जाता है उसे कहते हैं जलभूत। जैसे एक ये वाटर है, ये वाटर इसमें जो है इसमें कोई एक बॉडी क्या है डूब जाती है, इसमें कोई बॉडी डूब जाती है या कोई जो बॉल है वो डूब जाती है, तो क्या है वो जलभूत हो गई, मतलब कि जल के अंदर चली गई। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए ये ट्रिक है, AQFER, एक फर्म। इससे क्या होगा, एक फर्म नदी में जलभूत हो गई। जो एक फर्म थी वो क्या है नदी में जलभूत हो गई, जल के अंदर क्या है मिल गई। तो ट्रिक क्या है, एक फर नदी में जलभूत हो गई। तो इसके सिनोनिम्स क्या है, अ बॉडी ऑफ परमिएबल रॉक विच कैन कंटेन और ट्रांसमिट वाटर। एक बॉडी जो क्या है जल में चली जाती है। तो एक्वीफर का मतलब जलभूत जो जल के अंदर चला जाता है। और इसकी ट्रिक क्या है, एक फर्म नदी में जलभूत हो गई। तो इसी क्रम में मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज़ अप्राइज। अप्राइज का स्पेलिंग है APPRIS। अप्राइज का मतलब तो सूचित करना है, या टू इन्फॉर्म। यहाँ पर तो नहीं होगा, यहाँ पर टू होगा। ठीक है, टू इन्फॉर्म, किसी व्यक्ति को किसी को सूचित करना। जैसे ये पर्सन है क्या जिसको किसी इवेंट की किसी भी पब्लिक में क्या है उसे सूचित कर रहा है। किसी भी क्या है जो पब्लिक में है क्या है कोई भी इवेंट है किसी भी स्थान पे वो क्या है उसको सूचित कर रहा है माइक लेकर। ठीक है, तो अप्राइज का मतलब क्या होगा, सूचित करना है, टू इन्फॉर्म करना। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या हो गई, इसको कैसे याद रख लेंगे। याद करने के लिए अपने इस वोकैब से कुछ कीवर्ड उठाएंगे, APPRIS। इससे क्या होगा, अपर्णा हो गया, अपर्णा। इससे क्या होगा, प्राइज़। प्राइज़ का मतलब क्या होगा, एक पुरस्कार होता है। अपर्णा मार्केट में शर्ट के प्राइस कस्टमर को सूचित कर रही थी। अपर्णा क्या है, एक मार्केट में क्या है एक प्रकार की सेल्समैन थी। वो क्या है कस्टमर को क्या है उसके जो प्राइस है जो शर्ट है उसके जो प्राइस क्या है वो बता रही थी, सूचित कर रही थी। तो ट्रिक क्या है, अपर्णा, AP से अपर्णा, इसे प्राइस। अपर्णा मार्केट में शर्ट के प्राइस कस्टमर को सूचित कर रही थी। अपर्णा
शर्ट के प्राइस मार्केट में कस्टमर को सूचित कर रही थी। तो प्राइस का मतलब क्या है, सूचित करना। इसकी ट्रिक क्या है, अपर्णा प्राइस। अपर्णा मार्केट में शर्ट के प्राइस को कस्टमर को सूचित कर रही थी। तो इसके सिनोनिम्स क्या है, इन्फॉर्म करना या नोटिफाई करना। इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचित करना, नोटिफाई का मतलब होता है जैसे आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है जब किसी भी वीडियो और कोई नई अपलोड होती है तो आप उससे बना है नोटिफाई या टेल या लेट नो, ठीक है। तो अप्राइज का मतलब क्या होगा, सूचित करना है, टू इन्फॉर्म करना। इसकी ट्रिक क्या है आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज़ आर चेक। इसका स्पेलिंग क्या है, ARCHAIC। इसका मतलब होता है प्राचीन या आउट ऑफ डेट। प्राचीन या आउट ऑफ डेट, जो अब प्रचलित नहीं है। जैसे कि जो अमिताभ बच्चन है, ये क्या है, ये पैंट पहने हैं, ये क्या है अब जो है अब प्रचलित नहीं। ये क्या है, आर चेक हो गया। ये क्या है, आर चेक हो गया। ये क्या है, अब प्रचलित नहीं है। अब के समय में क्या है, जो क्या है नैरो पैंट चलते हैं, और ये चौड़ी मोहरी वाले हैं, अब क्या है ये पैंट नहीं चलते हैं। तो ये क्या है, दिस पैंट हैज़ बीन आर चेक। ये जो पैंट है अब क्या है आर चेक हो गए, या आउट ऑफ डेट हो गए, या प्राचीन हो गए हैं। तो इसको कैसे याद रख लेंगे, याद करने के लिए अपने इस वोकैब से कुछ कीवर्ड उठाएंगे। ARCHAIC। AR से आर्यन होगा, इसके चेक। आर्यन प्राचीन काल में चेक का प्रयोग करता था। क्या है, आर्यन प्राचीन काल में चेक का प्रयोग करता था। प्राचीन काल में क्या है, जो आर्यन है वो कहानी क्या है एक बताता है कि वो क्या है जब पूर्व जन्म में था तो क्या है वो चेक का प्रयोग करता था, और बताता है जब चेक का प्रयोग नहीं होता तब भी वह क्या है चेक का प्रयोग करता था। वो क्या है अपने दोस्तों को झूठ बता रहा है क्या है कि वो अपने पहले जन्म में क्या है जो प्राचीन काल में क्या है उसके चेक का प्रयोग करता था। तो ट्रिक है, आर्यन प्राचीन काल में चेक का प्रयोग करता था। तो इसके सिनोनिम्स क्या है, ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट या आउट ऑफ डेट, या ऑब्सोलेसेंट या आउट ऑफ डेट। तो इसी के साथ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज़ आर्केटाइप। और नेक्स्ट वर्ड इज़ आर्केटाइप। इसका मतलब होता है मूल रूप, आदर्श या परफेक्ट एग्जाम्पल। किसी भी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल या किसी भी चीज़ का एक मूल रूप आदर्श। जैसे जो क्या है जो प्रेसिडेंट या मिसाइल मैन जो अपने APJ अब्दुल कलाम है, वो क्या है एक एजुकेशन या एक क्या है एक मूल रूप आदर्श हैं। एक क्या है सभी के क्या है एक जो व्यक्ति होते हैं उनके क्या है मूल रूप आदर्श हैं। तो आर्केटाइप का मतलब क्या हो गया, मूल रूप आदर्श या परफेक्ट एग्जाम्पल। तो इसको कैसे याद रख लेंगे, याद करने के लिए अपने इस वोकैब से कीवर्ड उठाएंगे ARCHETYPE। इससे क्या हो गया आर, इससे के, इससे क्या हो टाइपिंग। आर के टाइपिंग को अपना मूल रूप आदर्श मानती है। आर के क्या है, आर के टाइपिंग को अपना मूल रूप आदर्श मानती है। ट्रिक क्या होगी, आर के टाइपिंग को अपना मूल रूप आदर्श मानती है। सिनोनिम्स क्या होंगे, ए वेरी टिपिकल एग्जांपल ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ का बहुत ही अच्छा उदाहरण या किसी भी चीज़ का बहुत अच्छा मूल रूप आदर्श। तो इसी के साथ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। तो अपना नेक्स्ट वर्ड है आर्डेंट। इसका मतलब होता है उत्साही या पैसिनेट। किसी भी काम करने को लेकर बहुत ज़्यादा पैसिनेट होना उसे कहते हैं आर्डेंट। जैसे ये पर्सन दिखाया कि क्या है ट्रॉफ़ी लेकर क्या है ट्रॉफ़ी लेने के लिए क्या है बहुत ज़्यादा आर्डेंट है या उत्साही है। तो इसको कैसे याद रख लेंगे, याद करने के लिए अपने इस वोकैब से कुछ कीवर्ड उठाएंगे। ARDENT। इससे क्या हो गया ऑर्डर, इससे आंटी। ARD से कंसिडर कर सकते हैं ऑर्डर, इससे आंटी। आंटी का ऑर्डर पाने के लिए मैं उत्साही रहता हूँ कि मैं क्या हूँ एक क्या लड़का हूँ, और जब भी कोई आंटी मुझे ऑर्डर देती हैं तो क्या है मैं उसके लिए एक्साइटेड रहता हूँ, पैशनेट रहता हूँ कि कोई भी काम बताए मैं उनका काम उनकी झट से कर दूँ। तो क्या है आंटी का ऑर्डर पाने के लिए मैं क्या है उत्साही रहता हूँ। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो ऑर्डर आंटी, आंटी का ऑर्डर पाने के लिए क्या है मैं उत्साही रहता हूँ या पैशनेट रहता हूँ। तो इसके सिनोनिम्स क्या है, पैसिनेट या एविड या फर्वेंट या फर्विड। इन चारों का मतलब भी होता है उत्साही या पैसिनेट, किसी भी काम के लिए बहुत ज़्यादा पैसिनेट होना। तो आर्डेंट का मतलब क्या हो गया उत्साही या पैसिनेट। इसकी ट्रिक क्या है ऑर्डर आंटी। आंटी का ऑर्डर पाने के लिए मैं उत्साही रहता हूँ। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑर्डस। ऑर्डस इसका मतलब होता है कठिन या डिफ़िकल्ट। कठिन या डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा टफ होना, बहुत ज़्यादा कठिन होना। जैसे ये पर्सन दिखाया गया है, एक व्यक्ति दिखाया गया है, ये क्या है बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत कर रहा है। इसको धकेलने में क्या है, इसको धक्का देना में, इसको पुश करने में क्या है अपना जो मतलब कि
मतलब कि ही इज़ पुटिंग हिज आर्डस एफर्ट, मतलब कि वो जब अपना जो आर्डस एफर्ट पुट कर रहा है, मतलब कि डिफ़िकल्ट, आर्डस का मतलब डिफ़िकल्ट, वो क्या है अपने जो आर्डस जो एफर्ट है उसको पुट कर रहा है, इसको पुश करने में, ठीक है। तो इसको कैसे याद रख लेंगे? याद करने के लिए अपने इस वोकैब से वर्ड उठाएंगे ARDOUS, इससे क्या हो गया और, इससे कंसीडर कर सकते हैं और इससे क्या दास, और दास क्यों इतना कठिन काम करते हो, और दास क्यों इतना कठिन काम करते हो। क्या है, दास एक व्यक्ति हैं, वो क्या है अब वृद्ध हो गए हैं, लेकिन फिर भी क्या है बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन काम करते हैं। उनके ही दोस्त कहते हैं कि हे दास, मतलब कि अब इतना आप उनके वृद्ध हो गए हैं तो आप अब भी इतना कठिन परिश्रम क्यों करते हैं। तो उसी से ट्रिक है, और दास क्यों इतना कठिन काम करते हो, क्यों इतना कठिन काम करते हो। तो हम इसको याद रख लेंगे। तो इसके सिनोनिम्स क्या है, ऑनेरस या टैक्सिंग या लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब होता है परिश्रमी, टैक्सिंग का मतलब यही सेम होता है। तो ऑर्डस का मतलब क्या है, कठिन या डिफ़िकल्ट। इसकी ट्रिक क्या है, और दास क्यों इतना कठिन काम करते हो। तो इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज़ अरेग्न, इसका मतलब है दोष लगाना, एक्यूज़, किसी पर आरोप लगाना, किसी पर बहुत ज़्यादा आरोप लगाना है, दोष लगाना। जैसे इसमें दिखाया गया है कि इस लड़की पर क्या है सभी लोग क्या है कुछ आरोप लगा रहे हैं, सभी लोग क्या है कुछ आरोप लगा रहे हैं, सभी लोग ये एक ये है और एक ये है, क्या आरोप लगा रहे हैं। तो एरेगन का मतलब क्या है, दोष लगाना या आरोप लगाना। इसकी ट्रिक क्या है, इसको कैसे याद रख लेंगे? याद करने के लिए अपने इसको क्या वर्ड उठाएंगे, ARRAIGN। इससे मान लेते हैं अर्नोल्ड, AR से अर्नोल्ड, RAIGN से राजन। अर्नोल्ड राजन पर दोष लगा रहा था। क्या है, अर्नोल्ड और राजन क्या है दोस्त है, लेकिन क्या है कि अर्नोल्ड का क्या है फ़ोन चोरी हो गया, तो वो क्या है राजन पर दोष लगा रहा था कि यार तुमने जो है मेरा फ़ोन चुराया है। तो ट्रिक क्या है, अर्नोल्ड राजन पर दोष लगा रहा था। ठीक है, अर्नोल्ड राजन पर क्या है दोष लगा रहा था। तो एराइगन का मतलब क्या है, दोष लगाना है, एक्यूज़ करना। इसकी ट्रिक है, और अर्नोल्ड क्या है राजन पर क्या है दोष लगा रहा था। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एंडिक्ट हो जाएगा। एंडिक्ट का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना, किसी पर दोष लगाना। प्रोसिक्यूट का मतलब सेम होता है, पुट ऑन ट्रायल। तो इसको ऐसे याद रख लेंगे। तो और इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज़ आर्टिकुलेट। इसका मतलब होता है फ्लुएंट या स्पष्ट, अपनी बात को सही से प्रेजेंट करने वाला, अपनी बात को सही से स्पष्ट रूप से रखने वालों से कहते हैं आर्टिकुलेट। जैसे ये गर्ल दिखाई गई है, क्या है अपना जो स्पीच है ना एक फ्लुएंट वे में या आर्टिकुलेट वे में उनकी प्रेजेंट कर रही है, अपना जो है कहीं भी फंबल नहीं कर रही, कहीं भी अटक नहीं रही, अपना जो एक क्लियर वॉइस में सभी को समझाने में क्या है एबल है। तो आर्टिकुलेट का मतलब क्या हो गया, फ्लुएंट या स्पष्ट, जो अपनी बात को सही से प्रेजेंट कर लेता है या दूसरों को अपनी बात को सही से समझा लेता है, तो उसे कहते हैं आर्टिकुलेट। इसको कैसे याद रख लेंगे? याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड उठाएंगे, ARTICUL। इससे क्या हो गया, आरती हो गया इसका स्कूल, आरती पूरे स्कूल, यहाँ पर क्या हो गया स्कूल, आरती पूरे स्कूल में सबसे फ्लुएंट है। मतलब क्या है, जो आरती है पूरी स्कूल में क्या है सबसे ज़्यादा फ्लुएंट है। एक ऐसी लड़की है क्या है जो अपनी बात को सही से प्रेजेंट कर लेती है पूरे स्कूल में। तो क्या है, आरती क्या है पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा क्या है फ्लुएंट है। तो आरती स्कूल, आरती पूरे स्कूल में क्या है सबसे ज़्यादा फ्लुएंट है या सबसे ज़्यादा स्पष्ट है। तो इसके सिनोनिम्स क्या है, इलोक्वेंट हो गया, इलोक्वेंट या फ्लुएंट या इफेक्टिव कम्युनिकेटिव। जो इफेक्टिव कम्युनिकेटिव का मतलब क्या है, प्रभावी अपना जो बातचीत है, अपनी प्रभावी बातचीत के द्वारा दूसरों को इम्प्रेस कर देना, उसे कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेटिव। तो इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज़ असेंशन। इसका मतलब है अधिरोहण या बढ़ोतरी, या द एक्शन ऑफ राइजिंग टू एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन। जैसे ये व्यक्ति है, ये क्या है नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, इसकी क्या है जो पोजीशन में क्या है एक राइज हो रहा है, तो उसे कहते हैं असेंशन, अधिरोहण या बढ़ोतरी। इसका क्या हो रहा है, अधिरोहण हो रहा है, ऊपर जा रहा है या बढ़ोतरी हो रहा है इसकी जगह से। तो इसको कैसे याद रख लेंगे? याद करने के लिए अपने सुकैब से वर्ड हैंगे ASCENSION। इससे क्या है आशा हो गया, इससे क्या पेंशन, आशा के पेंशन में अधिरोहण हुआ है। क्या है, आशा एक वृद्ध महिला है, अब क्या है लेकिन कुछ समय बाद, पहले उसकी पेंशन कम थी लेकिन कुछ समय बाद कुछ कारणों से उसकी जो पेंशन है ना उसका अधिरोहण हो गया, मतलब उसकी बढ़ोतरी हो गई। तो उसी से ट्रिक कंसीडर कर सकते हैं आशा के पेंशन में अधिरोहण हुआ है।
तो असेंसर का मतलब क्या है, अधिरोहण है, बढ़ोतरी। इसकी ट्रिक है आशा पेंशन, आशा के पेंशन में अधिरोहण हुआ है, ठीक है। तो इसी के साथ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज एस्केंस। इसका मतलब तिरछी, इन अ वे ऑफ सस्पिशियस, इन अ वे ऑफ सस्पिशियस, SUSPICIOUS, ठीक है। देखिए एक संदेह की नज़रों से देखना, या एक नहीं होता कि जब आप तिरछी नज़रों से देखते तो कहते हैं एक बिल्कुल एक संदिग्ध नज़रों से देखते हैं, या कोई भी तिरछी नज़र से देखते हो एक संदिग्ध नज़रों से देखता है, तो वही है इन अ वे ऑफ सस्पिशियस या तिरछी। तो आस्केंस का मतलब क्या है, तिरछी या इन अ वे ऑफ सस्पिशियस। तो इसको कैसे याद रख लेंगे, याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड रहेंगे ASKANCE। इससे क्या है, आंसू, इससे कंस, आंसू कंस की ओर तिरछी नज़रों से देख रहा था। आंसू क्या है, कंस की ओर तिरछी नज़रों से देख रहा था, ये है ट्रिक। जैसे कि आंसू ने क्या किया कि कंस की क्या है, कंस और उसके कृष्ण की वो देखी, जो भी नाटक आता है उसने क्या किया, वो कंस की ओर क्या है, तिरछी नज़रों से देख रहा था। तो ट्रिक क्या है, आंसू कंस की ओर क्या है, तिरछी नज़रों से देख रहा था। तो इसको हम ऐसे याद रख लेंगे, आंसू कंस की ओर क्या है, तिरछी नज़रों से देख रहा था। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, डाउटफुल या सस्पिशियस, या डाउटफुल या सस्पिशियस। तो आस्केंस का मतलब क्या है, तिरछी या इन अ वे ऑफ सस्पिशियस। इसकी ट्रिक है आंसू कंस की ओर क्या है, तिरछी नज़रों से देख रहा था। तो इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज एस्पर्शन। इसका मतलब होता है कलंक या डिसग्रेस। एक ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए, जो या जो परिवार के लिए, जो घर के लिए कलंक होता है, उसे कहते हैं एस्पर्सन। जैसे हर एक घर में, मैक्सिमम घर में नहीं तो, लेकिन हाँ एक गांव में या एक सोसाइटी में एक व्यक्ति होता है जो उस पूरे समाज की क्या है, बेइज्जती करवाता है, या उसको मतलब कि बदनाम करता है। जो क्या है, कुछ दारू पीने वाले होते हैं वो क्या है, समाज को बदनाम करते हैं। वो जैसे कि हर एक सोसाइटी में एक व्यक्ति होता है जो क्या है, उस सोसाइटी को मतलब कि गलत मतलब कि दिखाता है। वो क्या है, समाज के लिए एस्पर्सन होता है, समाज के लिए कलंक होता है, या समाज के लिए डिसग्रेस होता है। तो इसको कैसे याद रख लेंगे, याद करने के लिए ये अपने सोकैब से वर्ड रहेंगे ASPERSION, ASPERSON। ऐसे पर्सन समाज के लिए कलंक होते हैं। क्या, ऐसे पर्सन समाज के लिए कलंक होते हैं। तो इसके सिनोनिम्स क्या हैं, इसके सिनोनिम्स विलिफिकेशन या डिस्पैरेजमेंट या डेनिग्रेशन, ठीक है। तो इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज असर्शन। असर्शन का मतलब होता है अभिकथन या स्टेटमेंट। अभिकथन या स्टेटमेंट, किसी भी व्यक्ति द्वारा दिया जाने वाला एक स्टेटमेंट, उसे कहते हैं असर्शन। जब कोई कहते हैं कि ये स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया गया, ये आप कह सकते हैं कि ये जो असर्शन है ना, इनके द्वारा दिया गया। तो असर्शन का मतलब क्या होगा, स्टेटमेंट या अभिकथन। इसको कैसे याद रख लेंगे, याद करने के लिए अपने सुकैब से वर्ड रहेंगे ASSERTION। इससे क्या है, आसरा, इसके सन, आसरा ने अपने सन को अभिकथन दिया है। मतलब कि आसरा एक महिला है जो जिसने अपने जो लड़के हैं जो है अपने सन को क्या है, एक अभिकथन दिया है, एक स्टेटमेंट दिया है कि उसे क्या करना है, उसे क्या है कि उसे उनकी करना क्या है। तो ट्रिक है आसरा ने क्या है, अपने सन को क्या है, अभिकथन दिया है। आसरा ने अपने सन को क्या है, अभिकथन दिया है। तो इसके सिनोनिम्स क्या आ जाएंगे, डिक्लेरेशन या ओपिनियन। डिक्लेरेशन हो जाएगा, ओपिनियन हो जाएगा, एंड ये तो सेम हो गया, तो आप इसे याद रख सकते हैं एडवर्टमेंट, ठीक है। तो असर्शन का मतलब क्या है, अभिकथन या स्टेटमेंट। तो इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड है असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है कॉन्फिडेंट या निश्चयात्मक। कॉन्फिडेंट या निश्चयात्मक, जो अपने अंदर बहुत ज़्यादा बिलीव रखता है, जो अपने अंदर बिलीव रखता है कि ही कैन डू एंड, और वो करता है, तो क्या है, कॉन्फिडेंट पर्सन। तो असर्टिव का मतलब कॉन्फिडेंट या निश्चयात्मक या जो विश्वासी आदमी। जैसे ये क्या है, एक व्यक्ति है, लग रहा है कि शकल से लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन है। ऐसे ही जो कि एक्सप्रेशन देख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ही इज़ वेरी असर्टिव पर्सन। असर्टिव का मतलब क्या हो गया, कॉन्फिडेंट व्यक्ति, ठीक है। तो इसको कैसे याद रख लेंगे, याद करने के लिए अपने क्या से वर्ड रहेंगे ASSERTIVE, असर्टिव। असर्टिव, इस वर्ड को आपने सुना होगा असर्टिव सेंटेंस, जब आप पढ़ते होंगे असर्टिव सेंटेंस। जब असर्टिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो आपने इस वर्ड का जरूर प्रयोग सुना होगा। तो इसी से ट्रिक बनाई है, असर्टिव सेंटेंस कॉन्फिडेंट पर्सन ही कर सकता है। मतलब क्या है, जो असर्टिव सेंटेंस जो पढ़ने के लिए ना है, एक कॉन्फिडेंट पर्सन की आवश्यकता होती है। मतलब क्या है, उसे नॉर्मल व्यक्ति पढ़ नहीं सकता है। तो उसी से ट्रिक कंसीडर कर सकते हैं, असर्टिव सेंटेंस कॉन्फिडेंट पर्सन ही कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे याद रख लेंगे, असर्टिव सेंटेंस को क्या है, एक सिर्फ कॉन्फिडेंट पर्सन ही कर सकता है। तो इसके सिनोनिम्स क्या है, कॉन्फिडेंट या फोर्सफुल या पॉजिटिव या अस्योर्ड, ठीक है। तो इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज
एसिडस का मतलब परिश्रमी या हार्ड वर्किंग, परिश्रमी या हार्ड वर्किंग। ये क्या है, वही इमेज दिखाई गई, क्या है, बहुत ज़्यादा परिश्रमी, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत ज़्यादा क्या अपने एफर्ट को पुट कर रहा है, इसको क्या है, इस क्या राइट साइड में मूव करने के लिए, राइट साइड को में पुश करने के लिए। तो उसको कैसे याद रख लेंगे, याद करने की ट्रिक अपने वोकैब वर्ड उठाएंगे ASSIDUOUS 80, इससे 10, इससे कंसीडर कर सकते हैं 80, इससे कंसीडर कर सकते हैं 10। 80-10 जोड़ने में मोहन बहुत परिश्रमी है। क्या है, मोहन क्या है, कक्षा 1 में पढ़ने वाला छात्र, वो क्या है, उसे क्या है जोड़ सिखाए जा रहे हैं। क्या है, जोड़ में वो क्या है कर नहीं पाता है, लेकिन उसे एक टीचर ने क्या है 80-10 जोड़ने का सवाल दिया, तो क्या है वो उसमें क्या है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत ज़्यादा परिश्रमी है कि उससे जुड़ नहीं रहा, लेकिन फिर भी अपने एफर्ट को बार बार उस क्वेश्चन में पुट कर रहा है जिससे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो क्या है 80-10 जोड़ने में मेहनत क्या है, मोहन क्या है बहुत ज़्यादा परिश्रमी है। 80-10 जोड़ने में क्या है, मोहन बहुत ज़्यादा परिश्रमी है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि 80-10 जोड़ने में क्या है, मोहन क्या है बहुत ज़्यादा परिश्रमी है। तो इसके सिनोनिम्स क्या है, डिलीजेंट हो गया, डिलीजेंट का मतलब क्या है, हार्ड वर्किंग, जो कठिन परिश्रम करता है, या केयरफुल या मैटिकुलस या थोरो या अटेंटिव। ठीक है, तो इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज़ एसिमिलेट। एसिमिलेट का मतलब होता है एब्जॉर्व करना है, पचाना, किसी भी बात को पचाना, किसी भी खाने को पचाना। जैसे क्या है, इसमें खाने को पचाया जा रहा है, या किसी भी बात को पचाना या हज़म करना। ठीक है, तो इसको कैसे याद रख लेंगे, याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड आएंगे ASSIMIL। इससे क्या, ऐसी से मील, इससे कंसीडर कर सकते हैं ऐसी, इससे क्या है मील, ऐसी मील को पचाना, ऐसी मील को पचाना कठिन है। क्या है, जो मील है क्या बहुत ज़्यादा मतलब कि क्या है, तो वो रफ़ है, और उससे क्या है पचाना क्या है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो उसी से ट्रिक है ऐसी मील, इससे क्या होगा, ऐसी से मील, ऐसी मील को पचाना कठिन है। मील क्या होता है, खाना होता है एक प्रकार का, ऐसी मील को पचाना क्या है कठिन है। ट्रिक क्या है, ऐसी मील को पचाना क्या है कठिन है। तो हमारा वर्ड क्या है, पचाना, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ऐसी मील क्या है को पचाना कठिन है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएगा, या एक्वायर हो जाएगा, ग्रैस्प या कॉम्प्रीहेंड। ठीक है, तो इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज एस्वेज। एस्वेज का मतलब होता है शांत करना है, ईज करना। कोई व्यक्ति रो रहा है और उसको ईज़ करना, उसे कहते हैं एस्वेज। जैसे ये क्या है, ये लड़की क्या है, इस लड़की को क्या कर रहा है, क्या कर रही है, शांत कर रही है, या उसे ईज़ कर रही है, उसके जो पेन है क्या है उसको रिलीव करे। तो एस्वेज का मतलब क्या होगा, शांत करना, ईज़ करना। इसकी ट्रिक क्या है, ASSUAGE, इससे क्या है आंसू, इससे क्या आज, आंसू आज मुझे शांत कर रहा था। ट्रिक है, आंसू आज मुझे क्या है शांत कर रहा था। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रिलीव या एलिविएट या मिटिगेट। ठीक है, तो एस्वेज का मतलब क्या हो गया, शांत करना, ईज करना। इसकी ट्रिक है, आंसू आज मुझे क्या है शांत कर रहा था। तो इसी के साथ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज एस्टाउंडिंग। एस्टाउंडिंग का मतलब होता है अद्भुत या अमेजिंग, जिसको देखने में आप बिल्कुल भौचक्का हो जाते हैं, जिससे ऐसे पहले आपने नहीं देखा हो, और उससे आप कह रहे कि इट इज़ अमेजिंग या इट इज़ एस्टाउंडिंग। जैसे ताजमहल क्या है, इट इज़ अ एस्टाउंडिंग बिल्डिंग। ये क्या है, एक बहुत ज़्यादा भव्य या बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा अद्भुत क्या है इमारत है। तो क्या है, इट इज़ अ एस्टाउंडिंग बिल्डिंग। तो इसको कैसे याद रख लेंगे, याद करने के लिए अपने वोकैब से वर्ड उठाएंगे कुछ कीवर्ड, ASTOUN। इससे क्या ऐसा हो गया, इससे क्या होगा टाउन। टाउन क्या एक कस्बा होता है, गांव से जो थोड़ा बड़ा होता है और शहर से थोड़ा छोटा होता है, उससे कहते हैं टाउन। ठीक है, टाउन माने होता है कस्बा। तो ट्रिक क्या है, ऐसा टाउन बहुत अद्भुत है। क्या है, एक व्यक्ति क्या है पहली बार क्या है शहर से गया टाउन में, कस्बे में गया, वहाँ पर जाकर मतलब कि वहाँ का जो कस्बा दिखा बहुत ज़्यादा उसे अमेजिंग लगा। उसने क्या बोला कि ऐसा टाउन बहुत अद्भुत है। ट्रिक क्या है, ऐसा टाउन क्या है बहुत ज़्यादा अद्भुत है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है ऐसा टाउन। इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि ऐसा टाउन क्या है बहुत ज़्यादा अद्भुत है। इसको सिनोनिम्स क्या है, अमेजिंग हो जाएगा, एस्टाउनिशिंग या सरप्राइजिंग। तो इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब होता है चतुर या शार्प, अपने क्या है बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग वाला। जैसे क्या है चाणक्य क्या था, बहुत तेज़ क्या बुद्धि वाले थे। तो इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद रख लेंगे, याद करने के लिए उन्हें अपने वोकैब से वर्ड आएंगे ASTUT। इससे क्या आंसू होगा, इसका ट्यूशन। आंसू पूरे ट्यूशन में सबसे ज़्यादा चतुर है। क्या है कि एक पाठशाला है या ट्यूशन है जिसमें क्या है आंसू भी एक छात्र, लेकिन वो क्या है सभी छात्रों में क्या है सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट छात्र, सबसे ज़्यादा उसका शार्प माइंडेड छात्र है। तो ट्रिक क्या है, आंसू पूरे ट्यूशन में सबसे ज़्यादा चतुर है। आंसू पूरे ट्यूशन में सबसे ज़्यादा चतुर है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, सरेव्ड हो जाएगा, शार्प हो जाएगा, क्विक हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज़ एट्रोसिटी।
एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार है, एन एक्ट ऑफ बारबेरिटी। जैसे रावण है, रावण क्या था, बहुत ज़्यादा आसपास के लोगों पर क्या है अत्याचार करता था, बहुत ज़्यादा एट्रोसिटी करता था। तो एट्रोसिटी का मतलब क्या हो गया, अत्याचार या एक्ट ऑफ बारबेरिटी। तो इसको कैसे याद रख लेंगे, याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड आएंगे, ATRO या CITY, ATRO CITY। इसी का मेट्रो हो गया, इसी का सिटी हो गया। मेट्रो सिटी के लोगों पर बहुत अत्याचार होता है। ये जो मेट्रो सिटी के लोग हैं उन पर क्या है क्या है सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता है। तो इससे से ट्रिक कंसीडर कर सकते हैं कि मेट्रो सिटी के लोगों पर क्या है बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है। तो इसका सिनोनिम्स क्या है, क्रूअल्ट हो जाएगा। क्रूअल्ट का मतलब क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा निर्दयी व्यक्ति, बहुत ज़्यादा कि अत्याचारी व्यक्ति। एबोमिनेशन, जो दूसरों से घृणा करता है। आउटरेज या एनॉर्मिटी। तो एट्रोसिटी का मतलब क्या हो गया, अत्याचार, एक्ट ऑफ बारबेरिटी। इसकी ट्रिक क्या हो गया, मेट्रो सिटी के लोगों पर क्या है बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है। तो इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज़ एट्रिशन। द मीनिंग ऑफ एट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग समथिंग्स स्ट्रेंथ। किसी भी चीज़ की जो है स्ट्रेंथ या ताकत को कम करने की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं एट्रिशन, या किसी को कमज़ोर करना उसे कहते हैं एट्रिशन। जैसे में क्या है, इसमें क्या है, इसकी स्ट्रेंथ कम की जा रही है, ज़्यादा से कम क्या है कम की जा रही है। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसको कैसे याद रख लेंगे, याद करने के लिए हमने कैसे वर्ड आएंगे, ATRRISON। ठीक है, ए से क्या होगा, एक हो गया इसी का ट्री माने क्या होता है पेड़, इसी का सोनल हो गया। सोन से क्या होगा, सोनल। एक ट्री का सोनल संघर्षण कर रही थी। क्या है, सोनल क्या है, एक लड़की का नाम है। क्या है, वो ट्री को क्या है कमज़ोर बना रही थी। वो क्या है, ट्री की जो पेड़ है उसकी जो पत्तियां को तोड़ रही थी, उसकी जो डाली को क्या है काट रही थी। तो ट्री क्या है, एक ट्री को सोनल क्या है संघर्षण कर रही थी या उसको कमज़ोर कर रही थी। तो एक ट्री को क्या है सोनल क्या है संघर्षण कर रही थी। तो ट्रिक है, एक ट्री का सोनल क्या है संघर्षण कर रही थी। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, वियरिंग डाउन या वियरिंग अवे या वीकेनिंग। ठीक है, तो मूव करते हुए नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज दिस इज एस्पीसस। एस्पीसस का मतलब है तत्वाधान या संरक्षण है, प्रोटेक्शन, संरक्षण करना किसी भी चीज़ का। जैसे कि इस टॉय का क्या है, ये दोनों हाथ क्या है प्रोटेक्शन कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं। तो उसी से इसको कैसे याद रख लेंगे, याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड हैंगे, AUSPICES। इससे क्या हो गया, आंसू हो गया, इसका पीस। आंसू गोल्ड की पीस का तत्वाधान कर रहा था। गोल्ड की पीस मतलब क्या हो गया, आंसू क्या एक ज्वेलर्स है, वो क्या है अपनी दुकान पर क्या है जो गोल्ड की जो पीस रखी थी उनका क्या है तत्वाधान मतलब या उनका संरक्षण कर रहा था। तो ट्रिक है, आंसू गोल्ड की पीस का तत्वाधान कर रहा था। कहाँ पर, जो उसकी सोनार की दुकान है वहाँ पर क्या है उसका तत्वाधान कर रहा था। इसके सिनोनिम्स क्या है, ए डिवाइन और प्रोफेटिक टोकन। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज एवेंज। एवेंज का मतलब है बदला लेना है, रिवेंज। ठीक है, बदला लेना या रिवेंज करना, बदला लेना या रिवेंज लेना। तो इसको कैसे याद रख लेंगे, याद करने के लिए अपने इसको कैसे कुछ कीवर्ड उठाएंगे, AVENG। इससे क्या होगा, एवेंजर कंसीडर कर सकते हैं। एवेंजर एक बाइक नहीं आती, तो लकी ने उससे एवेंजर बाइक लेकर बदला लिया। क्या है, लकी और एक उसका दोस्त है, एक दिन क्या है उसके दोस्त ने उसको क्या है बाइक से उतार दिया। तो लकी ने एक एवेंजर बाइक ले आई। तो उससे क्या है, लकी ने क्या है एवेंजर बाइक लेकर उससे क्या है अपने दोस्त से बदला ले लिया। तो इसकी ट्रिक है एवेंजर। लकी ने उससे एवेंजर बाइक लेकर क्या है बदला लिया। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, रिटेलिएशन या रिवेंज। ठीक है, तो इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज़ एवर्जन। एवर्जन का मतलब क्या, घृणा या डिसलाइक या हेट या एबोरेंस। घृणा, किसी व्यक्ति या किसी चीज़ से घृणा करना है। तो इसको कैसे याद रख लेंगे, जैसे इसमें दिखाया ये क्या है, किसी से घृणा करता है। इसकी ट्रिक क्या है, इसको कैसे याद रख लेंगे, याद करने के लिए हमने इसको कैसे वर्ड आएंगे, AVERSION। इसका अनुज होगा, इसके वर्जन। अनुज इस वर्जन के मोबाइल से घृणा करता है। ट्रिक है, अनुज इस वर्जन के मोबाइल से क्या है घृणा करता है या उसे हेट करता है। अनुज इस वर्जन के मोबाइल से क्या है घृणा करता है। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, डिस्टेस्ट फॉर या हेटेड या डिसलाइक ऑफ। तो इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज़ एवर्ट। एवर्ट का मतलब है टालना या किसी काम को अवॉइड करना है, किसी काम को ना कहना। जैसे ये क्या है, लड़की है, कोई उससे बता रहा है कि ये काम कर दो मैडम जी, क्या है बट ये कह रही है कि नहीं मैंने ये बाद में कर दूंगा, ये बाद में कर दूंगी। तो क्या है, काम को टाल रही है। तो एवर्ट का मतलब क्या है, टालना है, अवॉइड करना। इसको कैसे याद रख लेंगे,
याद करने के लिए सिंपल सा अपने vocab से कीवर्ड उठाएंगे AVER, इससे क्या अनवर हो गया, इसके टलता। अनवर AVER, आवर से क्या होगा अनवर। अनवर कंसिडर कर सकती है, अनवर क्या है, एक लड़का है, वो क्या है टालता। अनवर हमेशा काम को टालता रहता है। क्या है अनवर, क्या है उससे जब भी घर में काम बताया जाता कि वह बताता कि मैं कहता है कि मैं बाद में कर दूंगा या कल कर दूंगा, वो क्या है काम को हमेशा टालता रहता है। तो ट्रिक क्या है अनवर हमेशा काम को क्या है टालता रहता है। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, टर्न अवे या स्टॉप या प्रिवेंट। तो एवर्ट का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि इसकी मतलब क्या है, मतलब टालना। इसकी ट्रिक है अनवर हमेशा काम को टालता रहता है। तो इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। और नेक्स्ट वर्ड इज एवरी। एवरी का मतलब होता है विकृत है, नॉट राइट है, स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड का मतलब होता है चीज़ खराब हो जाना, स्पॉइल्ड। जैसे क्या है, ये एक पदार्थ दिया गया है या कोई चीज़ है, वो क्या है ख़राब हो चुकी है या इसको स्पॉइल्ड हो चुकी है, तो क्या है इट इज़ एवरी। एवरी का मतलब क्या, खराब या विकृत, मतलब जो सही नहीं है। जिसको कैसे याद करने के लिए अपने कैसे वर्ड आएंगे AWRY। एवरी से कंसीडर कर सकते हैं गौरी, एवरी से मान सकते हैं गौरी, एवरी गौरी, ठीक है। गौरी विकृत चीज़ें पसंद नहीं करती है, उसे जो है जो स्पॉइल्ड चीज़ें हैं या ख़राब चीज़ें हैं उन्हें पसंद नहीं करती है। तो ट्रिक क्या है, गौरी विकृत चीज़ें पसंद नहीं करती है। क्या है, गौरी विकृत चीज़ें पसंद नहीं करती है। तो एवरी से गौरी विकृत चीज़ें पसंद नहीं करती। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एमिस या रॉन्ग या नॉट राइट। एमिस या रॉन्ग या नॉट राइट। तो एवरी का मतलब क्या होगा, विकृत या नॉट राइट, जो स्पॉइल्ड चीज़ हो चुकी है। और इसकी ट्रिक है गौरी विकृत चीज़ें पसंद नहीं करती है। तो इसके साथ मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। और नेक्स्ट वर्ड इज़ बेबल। बेबल का मतलब होता है टॉक रैपिडली या प्रलाप करना, किसी भी की लगातार बात किए जाना, क्या विदाउट स्टॉपिंग। जैसे क्या है, दोनों लड़कियां हैं, एक दूसरे से बात की जा रही हैं, एक बिना रुके, कि कोई स्टॉप नहीं ले रही हैं, क्या है दोनों बात कर रही हैं, लगातार कर ही जा रही हैं। तो बेबल का मतलब क्या हो गया, टॉक रैपिडली। इसको कैसे याद करने के लिए अपने vocab से वर्ड आएंगे BABBLE, जिससे बबली। इससे क्या कंसिडर कर सकते हैं, बबली क्या है, किसी भी स्त्री का नाम है। क्या है, बबली लगातार प्रलाप करी जा रही है, क्या लगातार अपनी जो है बात कहे जा रही। क्या है, उसका जो हस्बैंड कह रहा है कि जो बबली जो मेरी वाइफ है वो क्या है लगातार प्रलाप करी जा रही है। तो ट्रिक क्या है, बबली लगातार प्रलाप करी जा रही है, बबली लगातार प्रलाप करी जा रही है। तो इसके सिनोनिम्स क्या है, सिनोनिम्स है प्रैटल या चैटर या गो ऑन, प्रैटल या चैटर या गो ऑन। तो इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, टॉक रैपिडली या प्रलाप करना। तो इसी से मूव करें नेक्स्ट वर्ड पे। और नेक्स्ट वर्ड इज बैम्बूजल। तो अपना वर्ड है बम्बूजल। इसका मतलब यार, हाँ ये वर्ड है बम्बूजल। इसका मतलब क्या होता है, बम्बूजल का मतलब धोखा देना, किसी को चीट करना, धोखा देना किसी को चीट करना। जैसे इसमें दिखाया गया कि जो पर्सन अपनी बंदी के साथ बैठा है, बट क्या है दूसरी बंदी आ गई तो उसके क्या है, उसके चक्कर में पड़ गया, तो क्या है इसको चीट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ही इज़ बम्बूजलिंग टू हर गर्लफ्रेंड। तो क्या है वो क्या है अपनी गर्लफ्रेंड से क्या है बम्बूजल कर रहा है, चीट कर रहा है। तो बम्बूजल का मतलब चीट करना है, धोखा देना। तो इसको कैसे याद रख लेंगे, याद करने के लिए अपने vocab से वर्ड आएंगे BAMBOOZLE। इससे क्या होगा, बम्बू, इसका जलसन। बम्बू का मतलब क्या बांस होता है, नहीं जब आप देखते हैं कि देहात साइड वहाँ पर क्या है तो बहुत ज़्यादा बांस की खेती होती है। तो क्या हो, इससे जलसन। बम्बू में जलसन ने हमारे साथ धोखा किया है, जलसन ने हमारे साथ क्या है धोखा किया है। जलसन और मैं क्या है एक बम्बू की क्या खेती कर रहे थे, लेकिन और दोनों की पार्टनरशिप थी, लेकिन क्या है उसने जो पूरा क्या है अपना ही शेयर ले लिया। तो क्या है उसने मेरे साथ क्या है धोखा किया है। तो बम्बू में जलसन ने क्या है हमारे साथ धोखा किया है। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, चीट या ड्यूप या स्वेंडल या बटिन। इसका मतलब धोखा देना या डिसीव करना, या डिसीव भी आप ले सकते हैं, DECIVE, ठीक है, डिसीव करना। तो बम्बूजल का चीट करना है, धोखा देना। इसकी ट्रिक क्या है, इसको कैसे याद रखना, याद करने के लिए अपने के लिए अपनी ट्रिक है बम्बूजल हम कल धोखा देना। इसका ट्रिक है बैम्बू में जलसन ने हमारे साथ धोखा किया है। तो इसी से मूव करें नेक्स्ट वर्ड पे। और नेक्स्ट वर्ड इज़ बैनल। बैनर का मतलब साधारण लोग या ऑर्डिनरी पीपल, साधारण लोग। जैसे क्या है ये बहुत ही ज़्यादा साधारण लोग हैं, दिख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा साधारण कपड़े पहने हैं, वो क्या है गांव से लग रहे हैं, क्या है दे आर बैनल पर्सन। तो वी कैन से कि ये क्या है बहुत ज़्यादा साधारण व्यक्ति हैं, दे आर बैनल पर्सन। इसको कैसे याद कर लेंगे, याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड उठाएंगे BANA। इससे क्या हम मान सकते हैं बैनर नहीं होता कि जब किसी भी चीज़ को उनकी उसको मार्केटिंग करनी होती है, क्या उसका एक बैनर बनाया जाता है और वहाँ क्या होल्डिंग उसकी लगाई जाती हैं।
हैं। तो उससे क्या है, बैनर लगाने वाले साधारण लोग होते हैं। जो बैनर लगाते हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा साधारण लोग होते हैं। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, ऑर्डिनरी या ट्राइट या वैपिड। ठीक है, तो बैनर का मतलब क्या होगा, साधारण या ऑर्डिनरी। इसकी ट्रिक क्या है, बैनर लगाने वाले क्या है, साधारण लोग होते हैं। तो इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज़ बैनिश। बैनिश का मतलब निर्वासित करना है, एग्जाइल करना। किसी भी व्यक्ति को किसी चीज़ से, किसी देश से या किसी भी स्थान से निर्वासित करना, उसे कहते हैं बैनिश। जैसे क्या है, ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति को क्या कर रहा है, निर्वासित कर रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान में। वो कह रहा है जाओ यहाँ से। वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जाओ यहाँ से, यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो इसको कैसे याद रख लेंगे, याद करने के लिए अपने कैसे वर्ड उठाएंगे, BAN और ANISH। इसे क्या, बेन हो गया इसके स्पेनिश। बेन को उसके स्पेनिश देश से निर्वासित कर दिया गया है। बेन क्या है, जो स्पेन में रहता है, लेकिन उसे क्या है, उसने कुछ देशद्रोह कर दिया। तो वहाँ की जो सरकार ने क्या किया, वहाँ की सरकार ने बेन को क्या है, उसका स्पेनिश देश से क्या है, निकाल दिया। मतलब क्या है, अब तुम्हारा इस देश में कोई काम नहीं, तुम क्या है, देशद्रोही हो। तो उसी से ट्रिक बना सकते हैं कि बेन को उसकी स्पेनिश देश से निर्वासित कर दिया गया, निकाल दिया गया। बेन को उसके स्पेनिश देश से निर्वासित कर दिया गया है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एग्जाइल या एक्सपेल या एक्सपेट्रिएट। ठीक है, तो इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज़ बैरेज। बैरेज का मतलब होता है बम्बार्डमेंट या गन फायर, गोलीबारी होना। जैसे बॉर्डर मूवी में नहीं कि बहुत ज़्यादा गोलीबारी होती है, तो उसे कह सकते हैं। या अभी रसिया यूक्रेन का वार हुआ था रिसेंटली में, वहाँ अभी हो भी रहा है, वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा गोलीबारी हो रही है। आप आए दिन देखते हैं कि यह आज रसिया ने यूक्रेन की इस जगह पे बमबारी की। तो इसको कैसे याद रख लेंगे, याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड आएंगे, BARAGE। इससे क्या बंसल हो गया, इसके गैराज क्या होती है, जहाँ पर जो बाइक और जहाँ पर इसकी जो बाइक हो गया और जो भी इनके जो फीचर हैं उनकी जो रिपेयरिंग होती है, वहाँ पर उसे गैराज कहते हैं। तो ठीक है, तो बंसल क्या, गैराज में क्या अपनी बाइक को संभालने, लेकिन वहाँ पर क्या किया उसने, क्या है, बम्बार्डमेंट देखी। कुछ वहाँ पर क्या है, गैराज बड़ा था, लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों के बीच में क्या हो गया, झड़प हो गई। तो वहाँ पर क्या है, एक दूसरे को बम्बार्डमेंट कर दिया, गोलीबारी कर दी। तो उसी से ट्रिक बना सकते हैं कि बंसल ने गैराज में बम्बार्डमेंट देखी है। तो इससे क्या हो गया, बंसल ने गैराज में क्या है, बम्बार्डमेंट देखी है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कोनोड। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कोनेड, और इसका ब्लास्ट एंड ब्रॉडसाइड। तो इसी को मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अपना नेक्स्ट वर्ड है बेस्टॉन। बेस्टॉन का मतलब होता है बुर्ज या फोर्टिफिकेशन या किलेबंदी। जैसे कि कोई किलेबंदी उसे कहते हैं जब कोई घर होता है या कोई भी स्थान होता है, उसकी चारों ओर दीवार बनवा देना। ठीक है, उसे कहते हैं किलेबंदी या फोर्टिफिकेशन या बेस्टॉन। जैसे ही क्या है, इस जगह को क्या है, चारों तरफ से किलेबंदी करवा दी गई है। नहीं दिखा रहा है कि ये क्या है, चारों तरफ दीवार बनाई है। इस स्थान का क्या है, ये बेस्टन किया गया, फोर्टिफिकेशन किया गया है। तो इसको कैसे याद रख लेंगे, याद करने के लिए अपने से कैसे वर्ड आएंगे, BAST। हमें घर का बेस्ट फोर्टिफिकेशन चाहिए। हमें क्या है, घर का बेस्ट फोर्टिफिकेशन चाहिए। मतलब क्या है, हमें जो घर है उसके पास अच्छा सा क्या है, सबसे बेस्ट सा क्या है, फोर्टिफिकेशन, या यहाँ ऐसी दीवार खड़ी होनी चाहिए। तो ट्रिक है बेस्ट, हमारे घर का बेस्ट फोर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो सिनोनिम्स क्या है, रैम्पर्ट, बल्वर्क या पारपेट। ठीक है, तो इसी से मूव करें नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज़ बेडलम। बेडलम का मतलब हंगामा या डिसऑर्डर या कि इधर उधर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। जैसे यहाँ क्या भीड़ क्या है, बहुत ज़्यादा हंगामा या बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर रूप में है, इधर उधर घूम रही है। तो इसको कैसे याद रख लेंगे, हंगामा डिसऑर्डर का। तो इसके लिए अपने से वर्ड है BEDLEM। इससे क्या होगा, बेड हो गया, इससे लेमर। बेड पर लीमर हंगामा मचा रहा था। बेड पर क्या है, लीमर हंगामा मचा रहा था। बेड पर लीमर क्या है, हंगामा मचा रहा था। कि क्या है, वह सुबह जल्दी उठा तो क्या हो गया कि उसकी नींद पूरी नहीं हो पाई। तो क्या है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा हंगामा मचा रहा था। तो बेड पर लीमर क्या है, हंगामा मचा रहा। तो बेडलम का मतलब क्या है, हंगामा या डिसऑर्डर। इसकी ट्रिक क्या है, इसको कैसे याद रखेंगे, याद करने के लिए कि ये ट्रिक है, बेड पर लीमर क्या है, मतलब कि हंगामा मचा रहा था। इसके सिनोनिम्स क्या है, अप्रोर या कॉमोशन या मेहम। तो इसी से मूव करें नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज़ बी लाइन का मतलब सीधा रास्ता है, ए स्ट्रेट वे। एक सीधा रास्ता एक स्ट्रेट वे, उसे कहते हैं बी लाइन।
तो इसको कैसे याद रख लेंगे? याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड आएंगे? BEELIN, बिमल। इससे क्या मान लेते हैं? बिमल इसके लाइन, बिमल एक लाइन को सीधा रास्ता कहता है। यार कोई भी व्यक्ति हो, एक सीधी लाइन हो तो क्या 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 कहते हैं कि यार एक सीधे रास्ते के समान है। तो क्या है? बिमल क्या है? एक लाइन को सीधा रास्ता कहता है। तो ट्रिक है बिमल लाइन, बिमल एक सीधे लाइन को क्या है? एक सीधा रास्ता कहता है, या एक रास्ता या एक सीधा रास्ता कहता है। तो इसके सिनोनिम्स क्या? स्ट्रेट वे। और मतलब क्या है? बी लाइन का सीधा रास्ता स्ट्रेट वे। इसकी ट्रिक है बिमल एक लाइन को सीधा रास्ता कहता है। तो इसी से मूव करें नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज बेफडल। बेफडल का मतलब है मदहोश होना है, कन्फ्यूज़ होना। मदहोश होना या कि कुछ भी समझ ना आना, क्या हो रहा है। जैसे क्या है? लड़की क्या है? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वे में है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रही है कि क्या हो रहा है। इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद रखने के? याद करने के लिए अपने कैसे वर्ड उठाएंगे? BEFDEL। इसी का बीफ डल, बीफ के डल से सुंदर लगने से सभी मदहोश हो गए। क्या बीफ एक लड़का है, पहले वो डल लगता था, लेकिन उसने क्या किया? एक कुछ मेकअप कर लिया तो क्या है? सुंदर लगने लगा। तो उससे क्या है? सभी लोग मदहोश हो गए। तो वो ट्रिक है बीफ के डल से सुंदर लगने से सभी मदहोश हो गए। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? कन्फ्यूज्ड या मडल्ड या एडल्ट। तो इसी के साथ मूव करें नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज बेगेट। बेगेट का मतलब उत्पन्न करना, जनरेट करना। बेगेट का मतलब होता है उत्पन्न करना, जनरेट करना या किसी उगाना। जैसे ये क्या है? पौधे को क्या है? उगाया जा रहा है। पौधे को क्या है? उगाया जा रहा है। तो इसको कैसे याद रख लेंगे? याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड आएंगे? BEGET। इससे क्या? बिमल, इससे गट्स। बिमल रिंग में लड़ने के लिए गट्स उत्पन्न कर रहा है। क्या है? बिमल क्या है? एक फाइटर हो, जो रिंग में नहीं होता है कि जहाँ दो फाइटर लड़ते हैं, वो क्या है? वहाँ पर लड़ने के लिए गट्स उत्पन्न कर रहा है। जो गट्स है उसका जो करेज है वो क्या है? उत्पन्न कर रहा है कि वहाँ पर कैसे लड़ना है, कैसे उसको फाइट करनी है। तो ट्रिक क्या है? बिमल गट्स, बिमल रिंग में लड़ने के लिए क्या है? गट्स उत्पन्न कर रहा है। तो इसके स्टूडेंट्स का एंजेंडर हो या क्रिएट है, स्पॉन। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज बीहेस्ट। बीहेस्ट का मतलब होता है आज्ञा, इंस्ट्रक्शन। आज्ञा या इंस्ट्रक्शन। जैसे ये क्या है? एक टीचर है, क्या अपने स्टूडेंट को क्या कर रहा है? कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि क्या करना है। तो बीहेस्ट का मतलब क्या है? आज्ञा, इंस्ट्रक्शन। इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद रख लेंगे? याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड आएंगे? BEHEST। इससे क्या? बहन, इससे सती। बहन सती सभी की आज्ञा का पालन करती है। जो घर में बहन सती है वो क्या है? सभी जो बड़े व्यक्ति हैं उनका क्या है? उनकी आज्ञा का पालन करती है। तो ट्रिक क्या है? बीहेस्ट, बहन सती। बहन सती क्या है? सभी की आज्ञा का पालन करती है। ट्रिक है बहन सती सभी की आज्ञा का पालन करती है। ट्रिक है बहन सती सभी की आज्ञा का पालन करती है। इसका सिनोनिम्स क्या है? इंस्ट्रक्शन हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, या बेडिंग हो गया, या फिर कुछ दिक्कत हो गई। वेट यार थोड़ी देर। हाँ वेट हाँ आ गया अपना। तो बिहेस्ट का मतलब क्या होगा? इंस्ट्रक्शन या आज्ञा। जैसे ये व्यक्ति क्या है? टीचर क्या है? अपने छात्रों को क्या है? एक कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो इसी मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज बेलेगर। बेलेगर का मतलब है घेरा लगाना, इनसर्किल्ड करना। जैसे क्या है? जो भगवान लक्ष्मण थे वो क्या थी? उन्होंने क्या है? चारों ओर क्या है? अपनी लक्ष्मण रेखा का क्या है? जब वो जा रहे थे, जो राम भगवान जब उससे चिल्ला रहे थे कि बचाओ बचाओ, तब वो जा रहे तो क्या है? सीता माता के चारों ओर क्या था? एनसर्कल्ड किया था या बेलाइगर किया था। एक जो अपनी लक्ष्मण लाइन थी उससे क्या बेलाइगर किया था या उसे घेरा लगाया था। तो इसको कैसे याद रख लेंगे? याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड आएंगे? BELGER। इससे क्या? बेल, इससे घर। बेल ने घर को चारों तरफ से घेर लिया है। बेल ने घर को घेर लिया है। जो बेल नहीं होती कि एक बेल आती है, बेल उसे क्या है? जब ज़्यादा फैल जाती है, जब ज़्यादा बड़ी हो जाती है, क्या है? पूरे घर को घेर लेती है। तो उसी से ट्रिक है बेल घर। बेल ने घर को क्या है? घेर लिया है। तो इसके सिनोनिम्स क्या है? सराउंडेड या एनसर्कल्ड या हेम्ड इन। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अपना नेक्स्ट वर्ड है वैलिड। वैलिड का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्ट करना या विरोध करना। जैसे ये क्या है? दोनों क्या है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। इसी ये कह यस या कह रहे नो, तो क्या है? दोनों क्या है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोध करना या कॉन्ट्राडिक्ट करना या वैलिड करना। तो वैलिड का मतलब है कॉन्ट्राडिक्ट या विरोध करना। इसको कैसे याद रख लेंगे? याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड आएंगे? BELID। इसी का बिली, इसी का डर। बिली डर के कारण उसकी बातों का विरोध कर रही थी। क्या है? बिली क्या है? एक लड़की है, वो क्या है? जो उसका हस्बैंड है उसका डर रही थी, तो उससे इस वजह से उसके सभी बातों का क्या है? उसका विरोध कर रही थी। तो ट्रिक क्या है? बिली डर के कारण उसकी बातों का विरोध कर रही थी।
तो बैलेट का मतलब है कॉन्टैक्ट करना या विरोध करना। इसकी ट्रिक है बिली, डर या इससे डर हो, बिली डर। बिली डर के कारण उसकी सभी बातों का विरोध कर रही थी या उसका कॉन्टैक्ट कर रही थी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बी लिटिल। बी लिटिल का मतलब क्या है? अपमानित करना, डिस्पैरेज करना। अपमानित करना, डिस्पैरेज करना। जैसे क्या है, लड़का है अपने क्या है फादर को क्या डिस्पैरेज कर रहा है। ही इज़ बी लिटिलिंग हिज फादर या ही इज़ डिस्पैरेजिंग हिज फादर को क्या है अरे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। तो इसको कैसे याद रख लेंगे? याद करने के लिए अपने इसको कैसे और उठाएंगे? BLITT लिटिल। लिटिल या छोटे। छोटे लोगों को हर कोई अपमानित करता है। जो छोटे लोग होते हैं उन्हें क्या है हर कोई अपमानित करता है। तो जो जिनके पास पैसा नहीं होता या गरीब होते हैं उन्हें क्या है सभी लोग क्या है अपमानित करते हैं या डिसरिस्पेक्ट करते हैं। लिख सकते हैं डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट या डिसरिगार्ड हो जाएगा। डिसरिस्पेक्ट या ये क्या है सिनोनिम्स, डिसरिगार्ड। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे और नेक्स्ट वर्ड इज़ बेलीगरेंट। बेलीगरेंट का मतलब होता है झगड़ालू या हॉस्टाइल। झगड़ालू व्यक्ति, ये क्या है दोनों क्या है बहुत ज़्यादा झगड़ालू व्यक्ति हैं। तो इसको कैसे याद रख लेंगे? याद करने के लिए अपने उसका कैसे वर्ड उठाएंगे? वेट हाँ कि वर्ड उठाएंगे BELLI बिल्ली। बिल्ली बहुत लड़ाकू होती है। क्या है बिल्ली क्या है बहुत ज़्यादा लड़ाकू होती है। तो ट्रिक क्या है बिल्ली बेलीगरेंट का लड़ाकू, इसे बिल्ली क्या है बहुत ज़्यादा लड़ाकू होती है। इसे सिनोनिम्स का बेलिकोस या ट्रकलेंट या हॉस्टाइल। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे और नेक्स्ट वर्ड इज़ बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब होता है दयालु या काइंड या जेनरस, दूसरों का भला करने वाला। जेनरस या दूसरों को भला करने वाला। ये क्या है रतन टाटा वो क्या है बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। वो क्या है सभी को क्या है कि बहुत ज़्यादा डोनेट करते हैं। क्या है अभी तक क्या है उन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा संपत्ति को क्या है लोगों को डोनेट किया है कि क्या है बहुत ज़्यादा बेनेवोलेंट पर्सन है। तो ही इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बेनेवोलेंट। तो बेनेवोलेंट का मतलब दयालु या काइंड। इसको कैसे याद रख लेंगे? याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड आएंगे BENE से बेनी। बेनी जी बहुत ज़्यादा दयालु व्यक्ति हैं। इससे क्या मान लेते हैं बेनी क्या है बहुत ज़्यादा दयालु व्यक्ति या काइंड व्यक्ति हैं। वो क्या है सभी की हेल्प करते हैं। तो ठीक है बेनी जी क्या है बहुत ज़्यादा दयालु व्यक्ति। इसके सिनोनिम्स क्या है वार्म या गुड नेचर्ड या काइंड या फ्रेंडली। वेट 2 सेकेंड वेट। हाँ तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे और नेक्स्ट है बेनेग्री। इसका मतलब होता है दयालु या काइंड। इससे जो क्या है दोनों का सेम मीनिंग होता है। तो इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद रख लेंगे? याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड है BENI बनी क्या है बहुत ज़्यादा दयालु स्टूडेंट है। स्टूडेंट क्या है काइंड या बेनेवोलेंट या वार्म हार्टेड। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे और नेक्स्ट वर्ड इज़ बेरेव्ड। बेरेव्ड का मतलब होता है वंचित या डिप्राइव्ड, किसी चीज़ से वंचित होना। जैसे क्या है ये दिखाएगा कि क्या है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से वंचित है। तो इसकी ट्रिक है ब्रेव पर्सन कभी किसी चीज़ से वंचित नहीं रहते हैं। जो ब्रेव पर्सन है वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं और किसी भी चीज़ से वंचित नहीं रहते। तो ट्रिक है ब्रेव लोग कभी किसी चीज़ से वंचित नहीं रहते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे और नेक्स्ट वर्ड इज़ बेरेव्ड का मतलब होता है कमी होना या कमी होना। जैसे BER इसी का बियर का मतलब क्या है तो भालू। इंडिया में बियर की क्या है कमी हो गई है। ट्रिक क्या है इंडिया में बियर की कमी हो गई। बियर जो भालू है उनकी कमी हो गई है। तो ट्रिक क्या है इंडिया में बियर की कमी हो गई है। तो बेरेट का मतलब कमी होना। इससे कीवर्ड क्या है बियर की क्या है इंडिया में कमी हो गई है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे और नेक्स्ट वर्ड इज़ बीकर का मतलब क्या है कला या आर्ग्यूमेंट। जैसे क्या है इन कुछ एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या है कंपनी में क्या है बहुत ज़्यादा बिकर हो रही है, आर्ग्यूमेंट हो रही है। तो इसको कैसे याद रख लेंगे? याद करने के लिए ट्रिक अपने इसको कैसे वर्डेंगे BICKER बीकर की वजह से लैब में कलाई हो गई। जैसे क्या एक लैब है उसमें क्या है एक ही बीकर है। क्या सभी क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं लेकिन क्या है तो उसी वजह से क्या है एक दूसरे से मांग रहे हैं कि ये हमें चाहिए क्या सभी के बीच में कलह हो गई। तो बीकर की वजह से लैब में क्या है कलह हो गई। ट्रिक है बीकर की वजह से लैब में कलह हो गई। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। हाँ अब तो ख़त्म हो गया। तो इसी वर्ड के साथ समाप्त करते हैं सेशन को। अगर आपको सेशन पसंद है तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। तो इसी के साथ जय हिंद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।